हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवी लॉ अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो बढ़ते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की ओर यानी कि परिचय की ओर। तो हमारा जो सेक्शन 2J है ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वो क्या कहता है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J में उद्योग को नियोक्ताओं के किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें श्रमिकों का कोई भी व्यवसाय, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय शामिल है। तो हमारा जो धारा 2J है वो कहता है कि कोई भी कार्य जो कि श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि चाहे वो हस्तशिल्प हो या औद्योगिक व्यवसाय हो या फिर जो है कोई भी सेवा हो या रोजगार हो, ऐसे कोई भी कार्य हो तो वो जो है हमारा उद्योग कहलाएगा। यानी कि श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाला कोई भी जो कार्य है वो जो है उद्योग की डेफिनेशन में आएगा। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। अतः उद्योग तभी अस्तित्व में रहता है जब नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंध होता है। नियोक्ता व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोक्ताओं के व्यवसाय में लगे होते हैं और नियोक्ता व्यवसाय, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय और कारोबार में जो है लगे होते हैं। तो कोई भी जो उद्योग है वो जो है तभी अस्तित्व में रह सकता है जब जो है कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच जो है अच्छा संबंध हो, यानी कि जो हमारा लेबर वर्ग है और जो हमारा मालिक हैं उनके भी जो है अच्छे संबंध होंगे और वह जो है अच्छी तरीके से काम करेंगे, तभी जो है कोई भी उद्योग संभव हो सकता है। तो इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J उद्योग की परिभाषा देती है, जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने बेंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम आर राजप्पा के मामले में जो है की थी। उद्योग शब्द को व्यापारिक रूप दिया गया है और इस निर्णय ने पहले के कई निर्णयों को रद्द कर दिया और साथ ही साथ जो है न्यायालय ने कहा कि कोई भी गतिविधि उद्योग मानी जाएगी यदि वह निम्नलिखित ट्रिपल टेस्ट को पूरा करती है। व्यवस्थित और संगठित गतिविधि, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच सहयोग और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए चाहे इस गतिविधि के लिए पूंजी निवेश की गई हो या फिर नहीं। तो किसी भी उद्योग के लिए जो है कोई भी व्यवस्थित और संगठित गतिविधि होना जरूरी है तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जो है परस्पर सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ जो है वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन है उसका जो उद्देश्य है, चाहे वो जो है कोई भी लाभ कमाने का हो या ना हो, इस प्रकार की जो अगर कोई भी गतिविधि है तो वो जो है हमारी उद्योग की श्रेणी में आएगी। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो ये बात मायने नहीं रखती कि इसमें लाभ का उद्देश्य है या नहीं या पूंजी है या नहीं, तो मैंने कि अभी जो है बता दिया। यदि संगठन एक व्यापार या व्यवसाय है तो वह परोपकार के कारण त्रिविध परीक्षण से मुक्त नहीं हो जाता, इसे उद्योग की परिभाषा के दायरे से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो अगर जो है कोई भी उद्योग है तो वो इन 3 श्रेणियों को जो है पूरा करना पड़ेगा। तो प्रभावी प्रकृति परीक्षण, चाहे गतिविधियां जटिल हों, सेवाओं की प्रभावी प्रकृति और विभागों की एकीकृत प्रकृति का परीक्षण किया जाएगा। उद्योग के साथ एकीकृत सभी विभाग भी उद्योग होंगे। अब जो है हम इसकी कुछ उद्योग के जो अपवाद हैं उस पर जो है बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। तो आकस्मिक गतिविधियाँ, क्योंकि वे व्यवस्थित नहीं है तो कोई भी ऐसी आकस्मिक गतिविधियाँ हैं, यानी कि कोई भी ऐसे कार्य जो कभी कभी होते हैं, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे जो कार्य होंगे वो हमारे उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगे। और साथ ही साथ जो छोटे क्लब, सहकारी समितियाँ, अनुसंधान प्रयोगशालाएँ या गुरुकुल जिनका मूलतः गैर कर्मचारी चरित्र है, तो इस प्रकार की जो संस्थाएँ हैं वो भी जो है उद्योग की श्रेणी में नहीं आएंगी। तो एकल द्वार वकील क्लर्क से सहायता लेता है, क्योंकि वहाँ कोई संगठित श्रमिक नहीं है। तो ऐसा कोई भी वकील अगर किसी क्लर्क से सहायता ले रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो उद्योग है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी संगठित निकाय या समूह नहीं है। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो स्वयंसेवकों के माध्यम से की जाने वाली निस्वार्थ धर्मार्थ गतिविधियां, जैसे कि निःशुल्क कानूनी या चिकित्सा सेवा। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई निःशुल्क कानूनी या फिर चिकित्सा दे रहा है या फिर
कानूनी या सेवा या फिर चिकित्सा जो सेवा है वो प्रोवाइड कर रहा है व्यक्तियों को। तो ऐसी जो सेवाएं होती हैं हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है उद्योग हैं। संप्रभु कार्य, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई संप्रभु कार्य हो गया, जैसे कि न्यायपालिका या फिर जो है हमारी विधायिका कोई कानून बनाती है या फिर कुछ ऑर्डर पास करती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है उनका उद्योग है। साथ ही साथ जो है धर्मार्थ संस्थाएं, तो ऐसे धर्मार्थ संस्थाओं के जो कार्य होते हैं वो भी हमारी उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो धर्मार्थ जो संस्थाएं हैं उनको जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर का, वे जो लाभ देते हैं लेकिन लाभ को परोपकारी उद्देश्यों के लिए नहीं निकाला जाता है। तो वे संस्थाएं जो कि लाभ देती हैं लेकिन उनको जो है परोपकारी उद्देश्यों के लिए नहीं निकाला जाता है, तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं वो भी जो है धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं। और वे व्यवसाय जो कोई लाभ नहीं कमाते लेकिन अन्य व्यवसायों की तरह कर्मचारियों की सेवाएं लेते हैं, लेकिन जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं उन्हें निर्धन लोगों को कम या बिना किसी लागत के उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी को अपने जो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है, सेवा के लिए काम कर रहा है, लेकिन अपने जो सर्वेंट लगा रखा है और उसको जो है सैलरी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो सर्विस देता है वो तो फ्री देता है, तो इस प्रकार की जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं वो भी जो है एक श्रेणी होती है धर्मार्थ संस्था की। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं गा की ओर। तो वे जो मानवीय मिशन पर केंद्रित हैं और जो काम करने वाले पुरुषों द्वारा पूरा किया जाता है, इसलिए नहीं कि उन्हें मजदूरी दी जाती है, बल्कि इसलिए कि वे इस उद्देश्य के लिए जुनून साझा करते हैं और नौकरी से संतुष्टि प्राप्त। पहली 2 श्रेणियां उद्योग हैं लेकिन तीसरी नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि इन सभी में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जो है सहयोग शामिल है। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो हमारा जो है एक केस है बॉम्बे राज्य बनाम अस्पताल मजदूर सभा मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में सहायता के उद्देश्य से अस्पतालों का एक समूह चलाता है, तो वह धारा 2J के अंतर्गत एक उपक्रम चला रहा होता है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की, और क्या टिप्पणी की, चलो बढ़ते हैं। उपक्रम न्यायालय ने जो है कहा कि वस्तुओं के उत्पादन या वितरण के लिए या कर्मचारियों की सहायता से बड़े पैमाने पर समुदाय या ऐसे समुदाय के लिए समुदाय के एक हिस्से को भौतिक सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्थित या आदतन की गई गतिविधि जो है एक उपक्रम है, यानी कि व्यवसाय है। तो यह जो है आदतन की गई ये संबंधित गतिविधि की प्रकृति है जो धारा 2J के प्रावधानों को आकर्षित करती है। कौन गतिविधि का संचालन करता है और ये लाभ के लिए संचालित है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ऐसी गतिविधियां जिनका कोई व्यावसायिक निहितार्थ नहीं है, जैसे कि परोपकारी उद्देश्यों से संचालित अस्पताल, उपक्रम शब्द के अंतर्गत आते हैं। केवल तथ्य कि ऐसी गतिविधि सरकार चलाती है महत्वहीन है। यदि कोई गतिविधि उद्योग है और उसे किसी निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है तो वह उद्योग ही रहेगा, भले ही वह सरकार द्वारा चलाया क्यों नहीं जा रहा हो। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है सफदरगंज अस्पताल प्रबंधन बनाम कुलदीप सिंह के मामले में जो है ये माना गया कि सरकार के एक विभाग के रूप में संचालित रोगियों के उपचार का स्थान उद्योग नहीं है, क्योंकि ये सरकार के कार्यों का एक हिस्सा है। सरकार या निजी संघों द्वारा संचालित धर्मार्थ अस्पतालों का उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने व्यापार या व्यवसाय जैसी आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं। यदि अस्पताल नर्सिंग होम या डिस्पेंसरी व्यावसायिक रूप से व्यवसाय के रूप में संचालित होते हैं तो इनमें उद्योग के तत्व हो सकते हैं। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट केस है हमारा धनराजगिरी अस्पताल बनाम वर्कमैन। इस मामले में जो है अस्पताल का मुख्य कार्य नर्सिंग प्रशिक्षण प्रदान करना था और अस्पताल के बिस्तर उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए थे। इसे उद्योग नहीं माना गया, क्योंकि ये व्यवसाय या व्यापार जो है जैसी कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर रहा था। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए राजप्पा। इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सफदरगंज अस्पताल और धनराजगिरी अस्पताल के मामलों को खारिज कर दिया और अस्पताल मजदूर सभा मामले में निर्धारित कानून को मंजूरी दे दी। न्यायालय ने माना कि अस्पताल सुविधाएं निश्चित रूप से सेवाएं हैं और इसलिए उद्योग हैं। कल्याणकारी गतिविधियां करते समय
सरकारी विभागों को संप्रभु कार्यों में संलग्न नहीं किया जा सकता और इसीलिए वे अधिनियम की धारा 2J के दायरे से जो है बाहर हैं। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। इसीलिए एक निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने वाला और स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला एक धर्मार्थ अस्पताल एक उद्योग है, क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित गतिविधि, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सहयोग और मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की सेवाएं किसी भी अन्य जो व्यवसाय है उसकी तरह ही जो है ली जाती हैं। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे कि क्या कोई कानूनी फर्म जो है वो भी उद्योग है। नेशनल यूनियन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयज़ बनाम MR मेहर, इस मामले में जो है ये माना गया कि एक सॉलिसिटर की फर्म एक उद्योग नहीं है। हालांकि विशेष रूप से विचार करने पर यह एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में संगठित है। न्यायालय ने यह माना कि एक उदार पेशे को अपनाने वाला व्यक्ति अपने कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से किसी भी सुबोध अर्थ में अपना पेशा नहीं चलाता है और वह अपने पैसे में जो मुख्य एकमात्र पूंजी लाता है वह उसका विशेष और विशिष्ट बौद्धिक और शैक्षिक उपकरण है। और बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। सहायक कार्य जो विशुद्ध रूप से आकस्मिक प्रकार का होता है, जिसका उद्देश्य सॉलिसिटर को अपना काम करने में सहायता करना होता है, उसका सॉलिसिटर द्वारा अंततः प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवा से कोई सीधा संबंध नहीं होता। निस्संदेह सॉलिसिटर उसके कर्मचारियों के बीच एक प्रकार का सहयोग होता है, लेकिन उस सहयोग का सॉलिसिटर द्वारा अपने मुवक्किल को दी जाने वाली सलाह या सेवा से कोई सीधा या तात्कालिक संबंध नहीं होता है। हालांकि इसे बेंगलोर जल आपूर्ति मामले में जो है मामले द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें ये माना गया था कि पेशेवर व्यक्तियों के कार्यालयों को बुनियादी ढांचे को देखते हुए संस्थान की असफलता में योगदान केवल पेशेवर या विशेषज्ञ से नहीं होता, बल्कि उन सभी से आता है जिनकी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता पूर्ण दक्षता का निर्माण करती है। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो इस प्रकार सेवा की समग्र गुणवत्ता के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच कार्यात्मक सहयोग आवश्यक है, लेकिन ऐसे और संबद्ध व्यवसायों की श्रेणियों में जहां ऐसा सहयोग नहीं होता वे उद्योग नहीं कहलाती। एक कानूनी सलाहकार फर्म जो 2 विधि स्नातकों, स्टेनोग्राफर और एक चपरासी को रोजगार देती है वह एक उद्योग नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमने समझा कि जो अस्पताल है वो कब उद्योग की श्रेणी में आता है और उद्योग की श्रेणी में कब नहीं आता है। साथ ही साथ जो है हमने जाना कि कोई जो फर्म है वो जो है कब उद्योग की डेफिनेशन में आएगी और कब जो है डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जो वीडियो है वो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।